हे एवरीवन, वेलकम टू रियलिटी ऑफ लव। दिस इज अनन्या और आप सभी का स्वागत है मिश्का और अनन्या की लव स्टोरी में। पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में ये देखा था कि जो मिश्का होती है वो एक्सरसाइज करते करते गिर जाती है और उसको देख के एकदम इसकी पैनिक हो जाती है। देखते हैं कहानी में आगे क्या ट्विस्ट आता है। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी। पिछले एपिसोड में देखा कि एक्सरसाइज करते करते ना मिश्का गिर जाती है। तो इसकी एकदम भागते हुए बोलती कि तुम ठीक हो। तो मिश्का बोलती कि हम मिश्का कुछ बोलने ही वाली होती है कि इसकी बोलती है कि तुमको कुछ हुआ तो नहीं ना। और मिश्का इसको को इतना अपने लिए पैनिक होता हुआ देख के बस उसको देख के एकदम शॉक हो जाती है। तो इसकी उसको ना एकदम से हग कर लेती है और बोलती कि तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो, तुमको कहीं लगी नहीं ना, ऐसे बोल के ना उसको ऐसे टच करने लगती है इधर उधर। तो मिश्का ये देख के ना एकदम उसको ना एकदम वाइब्रेशन होने लगता है कि क्या हो रहा है, ये क्या कर रही है। तो उसकी बोलती है तुम इतना काँप क्यों रही हो, घबराओ मत, मैं हूँ, कुछ कुछ नहीं होगा तुमको। तो मिश्का उसको क्या बोले कि तुम क्लोज हो इसीलिए मैं घबरा रही हूँ। तो वो कुछ नहीं बोलती, बस शॉकिंग वाली नजरों से ना इश्की को देखती रहती। तो इश्की बोलती कुछ बोलोगी क्या, इतना लगा क्या तुमको कि तुम याददाश्त खो के बैठी हो क्या तुम इसका बोलती कि क्या बोल जा रही हो। तो ऐसे बोल के ना उसको दूर हो जाती है। तो इसकी बोलती कि तो फिर इतनी वाइब्रेशन क्यों हो रही है। तो मिश्का बोलती कि बस हो रही हो ऐसे, तुम तो थोड़ा सा दूर दूर रह के बात कर सकती हो। तो मिश्का बोलती कि इसकी बोलती क्यों, क्या हो गया। तो मिश्का बोलती कि नहीं समझा सकती मैं तुमको, बस दूर रहो तुम। ऐसा बोल के ना वो उधर दूसरी तरफ ना पानी पीने जाती है। तो इश्की को तो पता ही नहीं होता कि मिश्का को क्या हो गया, उसके छूने से ऐसे क्यों वो बिहेव कर रही है। तो वो उसको एकदम घूर घूर के देखती है, बोलती अजीब लड़की है यार, एक तो मैं उसकी हेल्प करने गई थी और ये मुझे ऐसे बोल रही है। तो मिश्का बोलती है कि हे भगवान, ये लड़की इतनी ब्यूटीफुल है कि ये मेरे क्लोज भी आती है तो मुझे कुछ कुछ होने लगता है। और रोमी बोलती है इसको पटाओ, इसको पटाओ। भाई इसको मैं क्या पटाऊं, इससे तो मैं खुद ही पटी हुई हूँ, अब उसको ये चीज कैसे समझाऊं यार। पर छोड़ो, अब प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ना, सारी लड़कियां काट के ही जाती है, ये भी काट के ही जाएगी। नहीं मिश्का नहीं, दिल को संभाल। और बाहर निकलने का प्लान बना। बट इससे ही तो बाहर निकलने का प्लान है तो इसको पटाते पटाते कहीं मैं ना पड़ जाऊं और मैंने जैसा बिहेवियर किया है ना, ये लड़की मुझसे दूर ही ना चली जाए। ऐसे बोल के ना फिर टर्न करके देखती तो इसको उसी को ही घूर के देख रही होती है और उसको समझ नहीं आता कि इस लड़की को हो क्या गया। तो मिश्का एकदम से उसके पास जाती है, बोलती कि ऐसे क्या देख रही हो हाँ। तो इसकी बोलती कि तुम थोड़ा सा दिमाग तुम्हारा स्क्रू ढीला हुआ है क्या। तो मिश्का बोलती कि हेलो, ऐसे कैसे बोल सकती हो। तो इसकी बोलती कि एक तो मैं तुम्हारी केयर के चक्कर में तुम्हारे पास आई और तुम ऐसे कैसे भाग रही हो मुझसे। तो मिश्का बोलते कैसे भाग रही हो, बताओ तुमको क्यों भाग रही हो। तो इसकी बोलते कि हाँ बताओ। तो मिश्का बोलती पक्का, आर यू श्योर में क्यों भाग रही हो, तुमको जाना है। तो इसकी बोलती कि हाँ हाँ मुझे जाना है, सच में जाना है, क्यों भाग रही हो तुम। तो मिश्का बोलती देख लो फिर बोलना मत कि बात में बताया नहीं। तो इसकी बोलती कि हाँ बोलो, मैं क्यों डरूंगी तुमसे, कोई भूत हो क्या तुम। तो मिश्का बोलती ओके, तो मैं क्यों डर के भागी थी, मैं क्यों शिविर कर रही थी, तुमको जानना है। तो मिश्का बोलती हाँ हाँ। तो मिश्का ना ऐसे ना उसके क्लोज क्लोज आती है, उसके जो एकदम हेयर होते हैं ना उसके एकदम पीछे एकदम कर लेती है, जो सामने एक तो गिरे होते हैं ना उसको पीछे कर लेती है। तो उसके ऐसे करने तो ना इश्क एकदम शॉकिंग वाले नजरों में उसको एकदम देखने लगती है। तो फिर ना मिश्का अपने हैंड को लेती है और उसके चिक्स के ऊपर ऐसे थोड़ा सा फेरती है और उसके चिक्स के ऊपर ना हाथ रख के ना उसको बड़े प्यार से देखने लगती है। तो जैसे ही ऐसे करती है ना इश्की की सच में अभी उसके हाथ पे मतलब कांपने लगते हैं थोड़े थोड़े से। तो मिश्का बोलती कि जानना था आपको क्यों मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। ऐसे बोल के ना उसकी कमर पे फिर से पीछे हाथ कर दिया और उसके कमर पे हाथ रखे ना ऐसे थोड़े से रफ करके ना उसको अपने तरफ खींच लेती। तो जैसे ऐसे करती ना इश्की तो एकदम घबरा जाती है और उसकी सच में हाथ पैर बहुत ज्यादा कांपने लगते हैं। वो बोलती कि नहीं नहीं नहीं, मुझे मुझे नहीं जाना। तो मिश्का बोलती कि बेबी क्यों दूर जा रही हो, आओ ना बताती हूँ मेरे हाथ पैर क्यों कांप रहे थे। तो इश्की बोलती कि क्या पागल हो गई हो क्या हरकतें करी करी जा रही हो तुम, जिम जिम का टाइम है ना, जिम करो। तो मिश्का बोलती है कि तुम्ही को तो जानना था ना, मैं तो बस बता रही थी। तो इश्की बोलती कि छी कैसी लड़की हो तुम। तो मिश्का बोलती ओए हेलो, तुम कैसी लड़की हो। तो इश्की बोलती कि मैं अच्छी लड़की हूँ और तुम जो कर रही हो ना ये गंदी गंदी हरकत है, ये सही नहीं है। तो मिश्का बोलती है कि मैंने तो बोला आई लाइक यू, दैट्स व्हाट मैं कर रही हूँ, बट तुम क्यों इतनी कांप रही हो।
तुम्हारे छूने से मैं कहाँ पर, मुझे लड़कियां पसंद है समझ में आता है, बट मेरे छूने से तुम क्यों काँप रही हो? तुमको तो नॉर्मल बिहेव करना चाहिए था। तो इश्की बोलती है वो मुझे नहीं पता, और तुमको जिम करना है करो, नहीं तो मत करो, मैं जा रही हूँ यहाँ से। ऐसे बोल के ना वो बाहर निकल रही होती है। वो जैसे ही बाहर निकल रही होती है जिम से ना, उस टाइम पे ना रोमी एंटर करती है। तो रोमी बोलती है कि क्या यार, आज तो जिम नहीं करवा के ये भाग रही, कुछ हुआ है क्या? तबीयत वबीयत ठीक है इसकी? तो मिष्का बोलती है कि तबीयत तो कुछ ज्यादा ही ठीक है मैडम की। ऐसे बोल के ना ऐसे स्माइल करते रहते। तो रोमी बोलती है कि वेट अ मिनट, तूने कुछ नहीं किया ना? तो मिष्का बोलती है कि मैं क्या करूंगी, मैंने कुछ भी नहीं किया, जो हुआ खुद ही से हुआ। तो रोमी बोलती है सच सच बोल, तो कुछ तो हुआ है बेटा, तो नहीं तो सच में इसको अपने लपेटे में ले ली क्या? तो मिष्का बोलती है कि हाँ, मेरा जादू ही कुछ ऐसा है, अब क्या करूँ, हर लड़की मेरी फैन बन जाती है। तो रोमी बोलती है तू सच बोल रही है? तो मिष्का बोलती है कि हाँ मैं सच बोल रही हूँ, वो मुझसे ही शर्मा के चली गई। तो रोमी बोलती है ब्रो ब्रो ब्रो, तेरे चरण कहाँ है, बोलो मैं स्पर्श कर लेती हूँ। तो मिष्का बोलती है कि हाँ यहाँ है, जरा छूला, ऐसे बोल के ना अपने पैर ऐसे आगे करती है। तो रोमी बोलती है कि ब्रो बचा लिया, मतलब आज जिम नहीं करना पड़ेगा? तो मिष्का बोलती है कि बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा। तो रोमी बोलती है कि ये क्या, मतलब क्या चमत्कार है यार, क्या चमत्कार है, तो रोज रोज ऐसा ना ऐसे करके हम बच सकते हैं, मतलब इन नर्क से बाहर जा सकते हैं। तो मिष्का बोलती है डोंट नो बैड, अब तो पता है ना कि शी ऑल्सो थोड़ा थोड़ा लाइक मी, मेरे क्लोज आने से उसको फर्क पड़ता है, मेरे गिर जाने से उसको फर्क पड़ता है। तो तो भाई चांसेस तो है। तो रोमी बोलते कि यार इससे ज्यादा गुड न्यूज तो कुछ हो ही नहीं सकता, तो बेस्ट है ब्रो, तो सच में बेस्ट है, वो तो ऑसम, ऐसे बोल के रोमी नाचने लगती है। बट मिष्का रोमी के सामने इतनी शेखी बखार तो रही होती है, बट उसको भी श्योर नहीं होता कि इसके सचमुच उसके क्लोज आने से उसको ऐसे सच में फील होता है कि नहीं फील होता है। वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज होती है, वो खुश भी होती है कि वो मुझे लाइक करती है, इसलिए तो मेरे इतने कि मेरे छूने से उसको ऐसे फील हो रहा है जैसे मुझे फील हुआ था। तो क्या उसको भी लड़कियां पसंद है? उसके दिमाग में ना बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे होते हैं। तो रोमी मिष्का ना वहां से निकलने लगती है। तो रोमी बोलती कहाँ जा रही है? तो मिष्का बोलती कि तुझे जिम करना है क्या, कर ले, मुझे ना सुकून की नींद सोना है, तो मुझे सोने जाने दो। तो रोमी बोलती कि यार मुझे कौन से जिम करने के शौक है, मुझे भी सुकून से सोना है, चल चलते हैं साथ में, ऐसे बोल के ना दोनों चले जाते हैं। बट मिष्का के दिमाग में ना चल रही होती कि वो सच में मुझे लाइक करती है क्या, ऐसा मतलब चल तो रहा होता है उसके दिमाग में बहुत कुछ। तो दूसरी तरफ इश्की भी ना बोलती कि उसके छूने से मुझे इतना क्या फर्क पड़ता है, मतलब अपने कमरे में जाके ना वो सोच रही होती मैं कुछ ज्यादा ही क्या क्या मैं वहां पे चली क्यों नहीं है, उसका तो जिम का भी टाइम है। बट नहीं, मैं नहीं जाऊंगी उसके सामने। बट इश्की तुझे तुझे उसको ट्रेन करना पड़ेगा यार, ऐसे तो नहीं चलेगा ना, मैं क्या करूं, वो कैसे मुझे ऐसे छू सकती है, उसको मैं छोड़ूंगी नहीं। तो ऐसे बोल के ना गुस्से में वो जिम की तरफ आती है। तो जिम में देखती है कोई नहीं होता, तो बोलती है ये दोनों कहाँ चली गई, इनको तो जिम में होना था इस टाइम पे। तो ऐसे बोल के फिर से जैसे ही जाती है ना मिष्का के रूम में, तो मिष्का ना बैठ के स्माइल कर रही होती है, वो भी ना इश्की के बारे में सोच रही होती कि उसके छूने से कैसे वो वाइब्रेट हुई, क्या सीन हुआ, सारी चीज के बारे में ना सोच रही होती। तो मिष्का इश्की ना एकदम से उसके पास जाती है और बोलती है कि तुम जिम पे क्यों नहीं हो? तो मिष्का का ना एकदम से ध्यान टूटता है और उठती है, क्या? तो इश्की बोलती है जिम पे क्यों नहीं हो? तो मिष्का बोलती है तुम चली गई थी, तुम मेरी ट्रेनर हो, तो मैं क्या करती हूँ वहाँ पे? तो इश्की बोलती है वो सब तो ठीक है, बट तुमने मेरे साथ ऐसे क्यों किया? तो मिष्का बोलती है कि मैंने क्या किया? तो इश्की बोलती है कि तुमने वो मैंने बस तुमको पूछा था। तो मिष्का बोलती है कि क्या पूछा था मुझे? तो इश्की बोलती है कि आप अनजान बनने की कोशिश मत करो। तो मिष्का बोलती है कि वही तो मैंने रिप्लाई दिया था जो तुमको सुन जानना था, अब मैं तुमको प्रैक्टिकल करके बताई तो तुमको ज्यादा अच्छे से पता चलेगा ना, इसीलिए मैं तुम्हारी हेल्प कर रही थी। तो इश्की बोलती कि छी, तुम ऐसा फील करती हो मेरे छूने से? तो मिशिका बोलती है वही हेलो, मेरे छूने से भी तुम सेम फील की थी, तो मुझे क्यों ऐसे बोल रही हो, सच सच बोलो ना, तुमको मुझसे प्यार हो गया है। तो इसकी बोलती कि ऐसा कुछ नहीं है। तो मिशिका बोलती अच्छा ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ कुछ भी नहीं। तो मिशकी बोलती नहीं बिल्कुल नहीं है। तो मिशका ना एक कदम ना एकदम आगे आगे जाने लगती है, और वो जो डेंजर डॉन इश्की होती है ना, वो एकदम पीछे पीछे जाने लगती है। तो मिशका बोलती कि अच्छा क्यों रहे हो पीछे, कुछ भी नहीं है ना? तो इश्की बोलती देखो तुम ना मुझसे दूर रहो। तो मिशका बोलती क्यों दूर रहना बेबी, जब आप भी प्यार करती हो मैं भी प्यार करती हूँ तो थोड़े एक हो जाते हैं ना। तो इश्की बोलती कि छी यार कैसी बातें कर रही हो तुम, इतनी गंदी गंदी बातें तुम सीखती कहाँ से हो? तो मिशका बोलती कि हेलो, मेरे प्यार को गंदा बोलने की जरूरत नहीं है तुमको। हाँ, तो इश्की बोलती कि सही बोलने की भी तुम्हारी हिम्मत कैसे हो रही है, छी मैं क्यों तुम्हारे पास आई? तो मिशका बोलती फिर जाओ अपने रूम में, तुम ही मेरे रूम में आई हो, क्यों तुम्हें मेरे आस पास रहना इतना ज्यादा पसंद है? तो इश्की बोलती है मुझे आस पास रहना कोई पसंद नहीं है, तुमको जिम का टाइम है ना, तुम जिम क्यों नहीं कर रही है वो देखने आई थी। तो मिशका बोलती जिम करूंगी तो मुझे सिखाओगी ना?
चलो चलो हम ना जिम करते हैं, ऐसे बोल के ना उसका हाथ पकड़ती है, तो इश्क एकदम से झटक देती है और बोलती है कि नहीं, आज आज जिम नहीं करते, तुम मार्शल आर्ट ट्रेनिंग के लिए तुम तैयार रहना। तो मिश्का बोलती है मार्शल आर्ट ट्रेनिंग, वो भी तुम सिखाओगे ना मुझे? तो इश्की बोलती नहीं तो कौन सिखाएगा तुमको? तो मिश्का बोलती फिर ठीक है, मैं रेडी हूँ, मैं रेडी रहूंगी, हाँ 10 मिनट बाद ना ओके मैं डायरेक्ट ना ग्राउंड पे मिलूंगी। शिया बाय, लव यू, टेक केयर, ऐसे बोलती। तो इसके बाद छी यार क्या बोल रही हो तुम, ऐसे बोल के ना वहां से भाग जाती है रूम में। तो मिश्का उसको जाते हुए देखे ना एकदम हंसने लगते हैं, बोलते कि हंस, लड़की तो फंसी हुई है यार। मिश्का तूने ऐसा भी क्या कर दिया यार कि ये तेरी तो इतनी ज्यादा इम्प्रेस हो रही है, मतलब तुझे नहीं पता था यार तुझ में इतना टैलेंट है। ऐसे बोल के ना सुकून से नीचे गिर जाती है और वो इसे सोच रही होती है इश्क के बारे में, इतनी खूबसूरत लड़की मुझे लाइक करती है। बट उसने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं, बट मैं ऐसे क्यों फील कर रही हूँ? नहीं 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 नहीं, मैं उसके मुंह से जब तक ना सुन लूँ शी लाइक मी, मैं इतना नहीं श्योर हो सकती। वैसे भी दिव्या के टाइम में भी उसने भी मेरे को ऐसे बोला कि वो क्या, नहीं 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 नहीं, अब पहले से श्योर नहीं होना मिश्का, नहीं होना, अब पहले उसके मुंह से सुनो फिर होते हैं। ऐसे बोल के ना वो एकदम तैयार होने लगती है, एकदम सच सबर के ना एकदम हल्के हल्के मेकअप करती है। और मार्शल आर्ट प्रैक्टिस के लिए मेकअप करके कौन चाहता है यार, लेकिन हमारी मिश्का जो है ना मार्शल आर्ट प्रैक्टिस के लिए ना वो एकदम मेकअप वेकअप करके जाती है। तो वहाँ पे इसके पहले से बैठी होती है ग्राउंड पे, और वो लात पे लात मारी जाती है, वो जो होता है नहीं पंचिंग बैग उसको। तो उसको समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है, कि क्यों और ये मिश्का की क्या बिहेवियर है। आज आने दो उसको, उसको ना मैं अच्छे से सबक सिखाती हूँ, इतना कूटूंगी ना, इस पंचिंग बैग को जैसे कूट रही हूँ ना वैसे कूटूंगी उसको, उसको तो मैं अच्छे से बताती हूँ। ऐसे बोल के ना इसकी एकदम से कूट रही होती है मिश्का समझ के उस पंचिंग बैग को। तो मिश्का आती है और बोलती है कि बाप रे इतना गुस्सा, लगता है मेरा कचूमर बन जाएगा, हाउ लग रहा है जोर से, प्लीज धीरे मत करो ऐसा प्लीज। तो मिश्का उसके तरफ देखती है और बोलती आगे तुम। तो मिश्का बोलती हाँ आगे, कैसे लग रही हूँ मैं, हाँ ऐसे बोल के ना वो मार्शल आर्ट वाले कपड़े पहन के ना आई होती है, और ऊपर से हल्की हल्की मेकअप। तो इश्की बोलती है कि तुम पार्टी में जा रही हो क्या? तो मिश्का बोलती है नहीं। तो इश्की बोलती है फिर ये जोकर बन के क्यों आई हो? तो मिश्का बोलती है हेलो जोकर किसको बोला, हाँ? तो इश्की बोलती है तुमको बोला मैंने। तो मिश्का बोलती होए मरते ही शक्ल पे। तो इश्की बोलती है कि जो मरते हैं ना उनको मर जाना चाहिए। तो मिश्का बोलती मर जाओ फिर। तो इश्की बोलती मैं क्यों मरूं? तो मिश्का बोलती तुम भी तो मुझसे में मरती हो ना। तो इश्की एकदम से घूर के देखती है मिश्का की तरफ और बोलती है कि प्रैक्टिस करने आए हो ना, प्रैक्टिस करो। तो मिश्का बोलती है तुम प्रैक्टिस करवाओगी ना, मैं कैसे मना करूं प्रैक्टिस करने से, करवाओ मुझे प्रैक्टिस। तो इश्की बोलती है लड़ो मुझसे आज। तो मिश्का बोलती है पक्का? तो इश्की बोलती है हाँ लड़ो। ऐसे बोल के ना उसको एक ग्लव्स दे देती है, मतलब ग्लव्स नहीं, वो जो होता नहीं है उनको बांध के जो मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करते हैं वो सारी चीजें वो दे देती है। तो मिश्का बोलती है कि पक्का मुझसे लड़ना चाहोगी? तो इश्की बोलती है कि हाँ देखती हूँ कितनी तुम्हारी अंदर फाइटिंग स्किल है, देखती हूँ, बातों में तो एकदम जंगली बिल्ली हो, क्या हरकतों में भी जंगली बिल्लीपन है क्या तुम में? तो मिश्का बोलती वो देखना है तुमको, फिर तो मैं जरूर दिखाऊंगी तुमको। ऐसे बोल के ना मिश्का अपना जो ऊपर का होता है ना वो एकदम से खोल लेती है, और जो जिम नीचे का जो पहनी होती है ना वो प्रॉपर मार्शल आर्ट कपड़े नहीं होते, वो जो होता है ना जिम में पहनते हैं वही कपड़ा होता है, बट ऊपर से थोड़ा सा स्टाइलिश होके आई होती है। सो वैसे आती है और एकदम से सीढ़ी वाले वे में ना चलते चलते ना वो इश्की की तरफ जाती है। तो इश्की बोलती है तुम्हारे पैर को क्या हुआ, ढंग से नहीं चल सकती? तो मिश्का बोलती क्या प्रॉब्लम है, अच्छे से नहीं चल रही हो क्या? तो इश्की बोलती कि ऐसे नहीं चलो, ढंग से चलो, ऐसे नहीं खेलते मार्शल आर्ट। तो मिश्का बोलती अब मेरे पैर है, मैं जैसे चाहूँ वैसे चलूंगी। तो इश्की बोलती कि हाँ बस लड़ो तुम, फिर तुमको ना अभी मजा चखाती हूँ तुमको। तो मिश्का बोलती कि अच्छा ठीक है मजा चखाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे बोल के ना वो हंसने लगती है। तो इश्की ना एकदम से लात मारती है मिश्का के जो होता है ना कमर पे। मिश्का बोलती है हाय दिया रे, मार डाला। तो इश्की बोलती कि हाँ अब करो ना, अब चलो तुम। तो मिश्का बोलती इंसान हो या जानवर यार? तो इश्की बोलती जानवर हूँ मैं, मुझसे मत उलझो नहीं तो ना यही असल होगा। तो मिश्का बोलती अच्छा बेटू यही असल होगा। ऐसे बोल के ना वो भी उसके पास जाती है और एक किक मारने की कोशिश करती है, बट इश्की रोक देती है, दो किक मारने की कोशिश करती है बट उसको रोक देती है। तो ऐसे करके करके ना इश्की उसका हर किक रोक रही होती है और उसको गिरा दे रही होती है। मिश्का को समझ नहीं आता कि यार ये पिटने आई है कि मार्शल आर्ट ट्रेनिंग करने आई है। तो इश्की बोलते है कि हाँ वो निकल गई सारी एकड़ी? तो मिश्का बोलती है बिल्कुल नहीं। ऐसे बोल के ना ऐसे फिर से उसको घूम के मारने की कोशिश करती है, बट इश्की उसको एकदम से लॉक कर देती है, और मिश्का लॉक होके ना पूरी की पूरी ना वो इश्की की बाहों में एकदम सिमट जाती है, मतलब खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है बट छुड़ा ही नहीं पा रही होती है। तो मिश्का इश्की बोलते है कि अच्छा बस इतनी ताकत थी? तो मिश्का का ना एकदम ईगो हर्ट हो जाता है, बोलता है कि नहीं बहुत ताकत है, देखना है तुमको? तो इश्की बोलते हाँ दिखाओ। तो वो जो लॉक की होती है ना, तो इश्की का जो आर्म होता है ना वो
मिश्का के लिप्स के पास होती है। तो मिश्का ना जानबूझ के इश्की के उस लिप्स को मतलब उस आर्म को ना ऐसे किस करके ना सक करने लगती है। तो इश्की ना ये देख के एकदम घबरा जाती है और एकदम से ना मतलब हाथ खींच लेती है, बोलती है ये क्या कर रही हो तुम? तो मिश्का बोलती है कि तुमने बोला ना छुड़ा के दिखाओ, बस खुद को छुड़ा रही थी। तो इश्की बोलती है ऐसे कौन छुड़ाता है? तो मिश्का बोलती है कि मैं छुड़ाती हूँ, क्यों अच्छा नहीं लगा मेरा लव फाइट? तो मिश्का की बात सुन के ना इश्की को एकदम इरिटेशन हो जाती है, अजीब सा फील होता है। तो वो बोलती कि बस आज के लिए ना मार्शल आर्ट यहीं पे था, अब कॉलेज के लिए तैयार होने जाओ। तो मिश्का बोलती है पर नहीं, मुझे तो और मार्शल आर्ट करना है, प्लीज मुझे सिखाओ ना। तो इश्की बोलती है मैंने बोला ना यहीं पे खत्म होगा, ज्यादा ना अकल चलाने की जरूरत नहीं है तुमको। तो मिश्का बोलती है कि क्या यार, मैंने तो कितना मूड बना के आई थी मार्शल आर्ट सीखूंगी बोल के। तो इश्की बोलती है मार्शल आर्ट सीखने में कौन मूड बनाता है? हाँ? तो मिश्का बोलती है कि मैं तो इसकी बोलती है कि ये तुम्हारे ना छिचोरापन थी ना, जाके अपने 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 कॉलेज की लड़कियों को दिखाना, मुझे दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। तो मिश्का बोलती है कि यार वो सब तो गोपियां है, राधा तो तुम हो ना। एकदम फुल एंड फ्लर्टिंग लाइन में आ जाती है, क्योंकि अब उसको तो पता चल चुका है कि इश्की भी उसको लाइक करती है, तो उसकी तरफ से फ्लर्टिंग होने में क्या डर मतलब डर लगेगा उसको। तो वो मिश्का एकदम फ्लर्टिंग लाइन में उसको बोलती कि अरे वो सब तो गोपी है, राधा तो तुम हो ना। तो इश्की बोलती है कि अच्छा मैं राधा हूँ। तो मिश्का बोलती है कि हाँ तुम राधा हो। तो इश्की बोलती फिर तुम कृष्णा होगे। तो मिश्का बोलती उसमें कोई शक है क्या? तो इश्की बोलती अच्छा कृष्णा जी आपकी गोपियां भी होंगी? तो वो बोलती कि हाँ वो तो ऑब्वियसली है मेरी कॉलेज की लड़कियां। तो इश्की बोलती कि मेरा गन भी होगा फिर, उसको देखा है आपने? तो मिश्का बोलती कि हाँ देखा है। तो इश्की बोलती कि मेरा गन और आपका सर ना बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन, डेडली कॉम्बिनेशन है, क्या मैं चला के ट्राई करूं? तो मिश्का बोलती कि ये हेलो क्या बोली जा रही हूँ, हाँ डरती नहीं हूँ मैं तुमसे, गन गन बोल के मुझे हमेशा डराओगी क्या? तो इसकी बोलते कि जाओ चुपचाप यहाँ से दफा हो, मुझे ना बात नहीं करनी तुमसे, कैसी घटिया हरकतें करने लगी हो तुम, भूलो मत कि मैं कौन हूँ इश्की। तो मिश्का बोलती है वही तो मैं भूल नहीं पाती हूँ, पता है मैं रात में आंखें भी बंद करती हूँ ना यार, तो तुम वो जो गन लेके ना सेक्सी वाली व्हाइट कलर की शर्ट पहन के टाइट जीन्स पहन के आई थी ना, वो वाली सीन मुझे याद आती है यार, फिर मैं रात भर सो नहीं पाती। तो इसकी बोलती छी 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 यार, छी क्या बोली जा रही हो तुम, छी मुझे ना तुम्हारे तुम्हारे सामने नहीं खड़ा होना, एक पल भी खड़ा नहीं होना, मुझे मुझे जाने दो। ऐसे बोल के ना वहां से जाने लगते हैं। तो मिश्का ना उसको जाता हुआ देखे ना एकदम हंसने लगती है और बोलते है कि हाय कितने इसको तो चिढ़ाना कितना इसी था यार, मैं तो इतने टाइम पे बेकार से इसके टॉर्चर सह रही थी, बस इसको ऐसे चिढ़ा दो और अपनी जिंदगी तो मजे ही मजे है। रोमी क्या बोलूं, मैं तो फिर बच गई, बस इसको ना टीज करने में ना बड़ा मजा आता है। हे भगवान इतनी अच्छी है कि मुझे मुझसे कैसे पड़ गई। बट भूल मत मिश्का वो डेंजर टॉन है, पट ही नहीं है बेटा, तुझे किसी दिन फिर गई ना उसकी सचमुच उसका माथा और तेरा उसका गन और तेरा माथा डेडली कॉम्बिनेशन सही में बना देगी वो। कुछ तो करना पड़ेगा यार, कुछ तो करना ही पड़ेगा। चल 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 अभी तो कॉलेज के लिए निकलने, आज तो मैं मजे से पढ़ाई भी करूंगी, क्योंकि मुझ पे तो टॉर्चर हुआ ही नहीं है भाई साहब। ऐसे बोल के ना एकदम सीटी मारते मारते ना वो रूम की तरफ जाने लगते, तो रूमी फिर से देखती है और उसको बोलती कि ये तू मार्शल आर्ट करने नहीं गई? तो इसकी बोल मिश्का बोलती गई थी बट मेरी मेरी जो कोच है ना उसको सिखाने का मन नहीं किया आज। तो इस रूमी बोलती फिर से तूने कुछ किया ना? तो मिश्का बोलती तू कैसे जानती यार मुझे इतना? तो रोमी को ना रोमी बोलती कि तू ना कमीनी की कमी नहीं रहेगी, वो बेचारी अच्छी लड़की है, उसके साथ ना ऐसे खेल मत। तो रोमी को ना मिश्का बोलती अच्छा वो अच्छी लड़की है, तो फिर किसने बोला था उसको पटाओ, यहाँ से निकलेंगे और हम अपने नए काम पे ना स्टार्ट कर दिया, तो तुम ना ऐसे मतलब पीछे मत खींचा कर मुझे। तो रोमी बोलती ओके मेरी माँ, बट दिल मत तोड़ना यार, दिल टूटना किसी का बहुत बुरा होता है, बस अपने काम निकलने तो इतना ज़्यादा फीलिंग्स डेवलप मत करना उसके अंदर। तो मिश्का बोलती कि ओके मेरी माँ, ओके इतना भी फ्लर्ट नहीं करेंगे, बट कॉलेज जाना है ना? तो रोमी बोलती कि हाँ बिल्कुल जाना है यार, वही तो मेरी ज़िंदगी की सुकून वाला टाइम है, वहाँ ना जाके मैं कहाँ जाऊँ? तो मिश्का बोलते फिर फ्रेश हो जा, कॉलेज के लिए निकलती, आज कैंटीन में पार्टी तेरी दोस्त की तरफ से। तो इसकी बोलती रोमी बोलती ओके ओके कुछ तो बहुत है, तो पार्टी तो बनती ही है, आजकल तो सेलिब्रेशन होंगे ब्रो, सेलिब्रेशन, बोतलें खुलेंगे शाम को। तो मिश्का बोलती कि हाँ यार बहुत दिन हो गए हम लोगों ने ड्रिंक भी नहीं किया ना, तो चलो आज ड्रिंक करते हैं। तो बोलती कि तेरी इश्क की वो नहीं करने देगी, तो मिश्का बोलती कि उसका मुझे छोड़ दो, मैं मैनेज कर लूँगी। तो रोमी बोलती हाँ हाँ कर लेना, वैसे भी तेरी तो अब हमारी तो भाभी जी है, तो मानेंगी ही ना। तो मिश्का बोलती ओए ओए ज्यादा ना उड़ मत, ऐसा कुछ भी अभी नहीं हुआ है, तू ज्यादा ही सपने देखने लगी है।
तो मिष्का की बात सुन के रोमी बोलती है कि अरे हो जाएगी मेरी जान, क्यों टेंशन लेती है, हो जाएगी, टेंशन मत ले। ऐसे बोल के ना आँख मार के वहाँ से चली जाती है। बट मिष्का को भी बहुत अच्छा लग रहा होता है, बट वो जो रोमी बोली होती है ना, दिल नहीं टूटना चाहिए, तो उसको ना डिम्पल की याद आ जाती है कि डिम्पल के लिए उसने कितना किया और उसने कैसे उसका दिल तोड़ दिया। वो चीज़ जैसी उसको याद आती है ना, उसको बहुत ज़्यादा थोड़ा दुखी-दुखी सा लगता है कि उसको ना फिर से ना क्या बोलते हैं, डिम्पल की याद आने लगती है, उसके साथ बिताया हुआ हर पल याद आने लगता है। मिष्का थोड़ी-थोड़ी सी इमोशनल होने लगती है। फ्रेश होके ना वो नीचे आती है डाइनिंग टेबल पे, बट उसको ना बार-बार ना डिम्पल की याद आती है कि वो कैसे दिल तोड़ी थी, क्या हुआ था। उसको ना अलग पुराना पहला प्यार होता है यार, चाहे हम उससे दूर हो जाए, उसको खुद से दूर कर दें, कितनी नफ़रत करे, बट स्टिल नहीं नफ़रत हो पाता। और रोमी ने जब वो बात छेड़ दी थी ना, थोड़ी-थोड़ी उसको याद आ रही होती, तो रोमी बोलता है कि तो ठीक है? तो मिष्का बोलती है कि हाँ, हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो फिर वो बोलती है कि फिर तेरी जो स्वेट जो तेरे फेस पे जो चहक थी वो क्यों नहीं है आज? तो मिष्का बोलती है ज़रूरी है क्या यार हर दम मैं दाँत दिखाती रहूँ? थोड़ा सेंसिटिव होना भी तो ज़रूरी है ना, तो मैं थोड़ा-सा आज सेंसिटिव हो रही हूँ, तो टेंशन मत ले, मैं ठीक हूँ। तो उतनी देर में ना इश्की आती है और बोलती है ऑल गुड? तो रोमी बोलती है कि हाँ, सब ठीक है, बट हमारी मैडम थोड़ी-सी सेंसिटिव हो रही है। तो इश्की बोलती है क्यों, क्या हुआ उसको? तो मिष्का बोलती है क्यों, क्या होना है? कुछ करवाना चाहती हो तुम? तो इश्की बोलती है कि शट अप एंड खाना खाओ चुपचाप, हमें ना कॉलेज जाना है। तो मिष्का खाना खा रही होती है, बट उसको खाना खाते-खाते भी ना डिम्पल की थोड़ी-थोड़ी तो याद आ रही होती है अपनी एक्स की, इतना दिन बाद आफ्टर ऑल वो दिल टूटने वाली बात, वो पेन, वो बेवफ़ाई, वो सारी चीज़ ना थोड़ी-थोड़ी याद आती है। तो मिष्का तो ठीक से नहीं खाती, ये चीज़ इसकी भी नोटिस कर लेती है। तो इश्की बोलती है कुछ हुआ है तुम्हें? तो मिष्का बोलती है क्यों? क्या होना है मुझे? मैं आई एम एब्सोल्युटली ऑलराइट, आई एम फाइन। तो रोमी बोलती है क्या हुआ? मिष्का तो ठीक है ना? तो रोमी बोलती है कि रोमी को मिष्की बोलती है कि मैं ठीक हूँ ब्रो, क्यों तू इतना टेंशन ले रही है? ऐसे बोल के ना वो खाने के बाद ना वो पहले ही चली जाती है रूम में बैग वगैरह लेने के लिए। तो रोमी को इश्की बोलती है क्या है इसको? तो रोमी बोलती है मुझे क्या पता मुझे क्या हुआ है? ऐसे बोल के वो भी अपना बैग पैक करने चली जाती है और थोड़ी देर में ये तीनों मिलते हैं। तो मिष्का को फिर से रूबी पूछती है क्या हुआ यार? तो मिष्का ना बता देती है कि कुछ नहीं यार, तूने वो किसी का दिल नहीं तोड़ने वाली बात बोला ना, तो कैसे मेरा दिल टूटा था वो चीज़ याद आ गई मुझे। डिम्पल की थोड़ी-सी याद आ गई। ऐसे जैसे उसके मुँह से निकलती है ना, दिल टूटने वाली बात नहीं सुनी होती इश्क, बट वो जो डिम्पल की याद आ रही है, ये बात सुन के ना इश्की का दिमाग फिर जाता है, एकदम गुस्सा हो जाती है। बोलती है कि इसको डिम्पल की क्यों याद आ रही है? डिम्पल वही है ना जो इसकी एक्स है? ये लड़की कभी सुधर नहीं सकती। वो ना एकदम आग बबूला हो जाती है ये सुन के, मतलब वो क्यों होती है उसको खुद को नहीं पता, बट हो जाती है। तो एकदम से गाड़ी में जैसे ही मिष्का फ्रंट की सीट में बैठने लगती है ना, तो मिष्की बोलती है कि रोमी तुम क्यों नहीं बैठती फ्रंट में? तो रोमी बोलती है नहीं मैं यहाँ पे ठीक हूँ। तो मिष्का बोलती है मैं बैठ रही हूँ तो मुझ में कौन से कांटे चुभे हैं, बैठने दो ना मुझे। तो इसकी बोलती ओके बैठो, ऐसे बोल के बैठती है। तो उसके लिए कार भी ओपन नहीं करती, जबकि रोज उसकी सीट बेल्ट बांधती है, सीट बेल्ट भी नहीं बांधती है। तो मिश्का एकदम शॉकिंग वाली नजरों से इश्की की तरफ देखती है, बोलती तुम ठीक हो ना, तुम डाइनिंग टेबल पे तो ठीक थी, अभी क्या हुआ है? तो इश्की बोलती कि मैंने तुमको पूछा था क्या हुआ, तुमने बोला, तो मैं क्यों बताऊँ तुमको? तो मिश्का बोलती कि ओके नहीं बोलना है ठीक है, इतना क्यों मेरे ऊपर फायर हो रही हो, कौन सा मैंने तुम्हारी बकरी चुरा ले? तो इश्की बोलती कि व्हाट डू यू मीन बाय बकरी? हाँ। तो इश्का बोलती है कि नथिंग यार नथिंग, चलो ड्राइव करो हमें जाना है। तो इश्की बोलती है कि क्यों मैं तुम्हारी ड्राइवर हूँ? तो मिश्का बोलती है कि क्योंकि मेरे पास लाइसेंस नहीं है इसलिए तुम ड्राइव करो। तो इश्की ने एकदम घूर के ना मिश्का की तरफ देख रही है, उसका मन कर रहा होता है कि वो उसका मुंह तोड़ दे, बट क्यों तोड़े ये नहीं पता होता यार। जेलसी होती है ना, मतलब हम किसी को लाइक करते हैं और किसी और को याद कर रही है, ये चीज सुन के ना मतलब थोड़ा सा वो होता है। तो ऐसे करते करते ना कॉलेज पहुंच जाते हैं ये लोग। तो कॉलेज जैसे ही पहुंचते हैं एज यूजुअल जो मिश्का की गोपियाँ होती है वो उसके पास आ जाती है। तो ये चीज़ देखिए ना मिश्का इश्की को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, वो एकदम घूर के ना उसके पास आती है और बोलती है चले क्लास? तो मिश्का बोलती है ओके चलो चलो लेडीज चलते हैं, वैसे बोल के ना उन लोगों के साथ जाने लगती है। तो मिश्का हमेशा ना इसकी इसकी के पास ही बैठती है क्योंकि इश्की को भी बहुत लोग लाइन मारते हैं। तो वो दोनों भी ना क्लास में एक साथ बैठते हैं। तो मिश्का का ना पेन का रिफिल खत्म हो जाता है या नहीं चलता पेन, तो वो इश्की को मांगने लगती है। तो इश्की एकदम से बोलती है क्यों तुम्हारी गोपियाँ नहीं है तुमको पेन देने के लिए, मुझसे मांग रही हो? तो मिश्का बोलती है कि है बट क्या मैं उनके बेंच पे जाऊँ क्या मांगने, तुम मेरे पास बैठी तो दे दो ना। तो इश्की एकदम से अपना पेन उठाती है और उसको दे देती है और बोलती है लो लिख लो, लव लेटर लिख लो अपनी गोपियों के लिए। तो मिश्का बोलती हद है यार, तुम इतना क्यों रिएक्ट कर रही हो,
क्यों तुमको मुझसे सचमुच में प्यार हो गया है क्या? तो इश्की बोलती है कि नहीं हुआ है, शुक्र है बच गई, मुझे प्यार नहीं हुआ, होता ना मैं तो बर्बाद हो जाती। तो मिश्का बोलती है कि क्यों बर्बाद हो जाती भाई? तो इसकी बोलती है क्योंकि तुम्हारी इतनी गोपियां हैं ना कि उनमें से मेरा टाइम आते आते ना साल बीत जाते और मैं मेरा बुढ़ापा आ जाता। तो मिश्का बोलती है हेलो, मैं सबसे बात करती हूँ बट हर किसी के साथ मैं रिलो में नहीं हूँ, ओके ना? तो तुम मेरे कैरेक्टर को ऐसे तुम नहीं बता सकती। तो मिश्का बोलती इसकी बोलती अच्छा, एकदम चिल्ला के बोलती। तो जो सर होते हैं ना एकदम सुन लेते, बोलते कौन बात कर रहे हैं? हाँ। तो मिश्का बोलती कि सॉरी सर, बस थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन था। तो सर ने एकदम से दोनों को भगा देते, बोलते कि तुम दोनों को बात ही करनी है ना तो जाओ बाहर बात करो। तो मिश्का को ना ये बेइज्जती टाइप फील होती है और ऋषि को भी बेइज्जती टाइप फील होती है, दोनों बाहर आके खड़े हो जाते हैं। तो मिश्का बोलती कि क्या देखा तुमने, बाहर भेज दिया ना, इतने लोगों के सामने बेइज्जती करवाना अच्छा लगता है क्या तुमको? तो इसकी बोलती अच्छा मेरी वजह से तुम्हारी बेइज्जती होगी? हाँ मेरी वजह से होगी? तो मिश्का बोलती हाँ तुम्हारी वजह से होगी। तो इसकी बोलती कि फाइन, अच्छा तुम्हारी जो गोपियाँ है उनके सामने इंप्रेशन खराब हो गया होगा ना? तो मिश्का बोलती है क्या यार गोपियाँ गोपियाँ लगा रखी हो, फ्रेंड्स है मेरे, मजाक में बोल दिया था मैंने कि कन्हैया हूँ मैं, इसका मतलब ये नहीं कि हर कोई मेरे ऊपर मरता फिरे। तो उतने देर में ना और एक लड़की आती है और बोलती कि हे मिश्का, एक्चुअली ना मुझे तुम्हारा नंबर चाहिए था यार, क्या दोगी मुझे? तो मिश्का बोलती कि हाँ हाँ कुछ प्रॉब्लम था क्या? तो बोलती कि यार नहीं यार कुछ नोट्स लेने थे और तुम तो पढ़ाई में अच्छी हो ना, तो प्लीज क्या अपना नंबर दोगी? तो मिश्का बोलती ओके ओके ले लो, ऐसे बोल के ना नंबर देने लगती है। और ये चीज इश्की देख लेती है और उसका दिमाग और ज्यादा खराब हो जाता है। वो एकदम घूर के मिश्का की तरफ देखती है। तो वो लड़की बोलती थैंक यू सो मच यार, तुम सच में यू आर सो स्वीट, ऐसे बोल के ना मिश्का को हक करके चली जाती है। और मिश्का को जैसे ही हक करते हैं ना, मिश्का का तो फ्लर्टिंग नेचर थोड़ा सा होता है, वो भी एकदम स्माइली स्माइली फेस करके बोलती है यू टू बेबी, ऐसे यू टू बेब्स, ऐसे बोल के ना उसको हक कर लेती है। तो जैसे ही वो लड़की चली जाती है ना, मिश्की एकदम घूर के मिश्का की तरफ देखती है। तो मिश्का बोलती है अब क्या हुआ? तो इसकी बोलती नहीं कुछ नहीं। तो मिश्का बोलती क्या ऐसे क्यों, ऐसे घूर के देखे, ऐसे कुछ नहीं कौन बोलता है? तो इसकी बोलती कि अब कुछ नहीं बोलूं तो उसमें भी प्रॉब्लम है ना, और गोपियां नहीं थी फिर ये कौन थी तुम्हारी जिसको तुम नंबर बांटती फिर रही हो? तो मिश्का बोलती है हेलो, तुम ऐसे बीवियों जैसे रिएक्ट क्यों कर रही हो? तो इसकी बोलती कि मैं कहाँ बीवियों जैसे रिएक्ट कर रही हूँ? तो मिश्का बोलती तुम कर रही हो यार, इतनी जेलसी क्यों, तुम तो मेरी गर्लफ्रेंड तक भी नहीं हो। तो मिश्का इसकी बोलती कि नहीं हो, तुम दुनिया की सबसे आखिरी लड़की होगी ना तब भी मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं बनूंगी। तो मिश्का बोलती ओके फाइन मत बनो, मैंने कौन सा तुमको फोर्स किया है? तुम सुबह ऐसे रिएक्ट कर रही थी तो मुझे लगा तुम मुझे लाइक कर रही हो, इसलिए मैं तुम्हारे ऊपर इंटरेस्ट ले रही थी, पर नहीं यार मुझे नहीं चाहिए ऐसे जंगली बिल्ली। तो इसकी बोलती कि हाँ मैं तो मरी जा रही हूँ ना तुम्हारे पीछे, प्लीज प्लीज मिश्का मुझसे प्यार कर लो, मुझसे ये कर लो। तो मिश्का बोलती कि मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ बाबा, तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो? तो इश्की बोलती मैं कुछ रिएक्ट नहीं कर रही हूँ। तो मिश्का बोलती कि तुम बहुत ज्यादा रिएक्ट कर रही हो, चलो कैंटीन में चलते हैं, एक ठंडा पी लेना दिमाग कूल हो जाएगा। तो इश्की बोलती इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो मिश्का बोलती कि ओके मेरी माँ मेरे ऊपर चिल्ला चिल्ला के तुम्हारा गला सूख गया होगा, पानी एटलीस्ट पी लेना, कुछ नहीं तो मुझे भूख लगी, मेरे साथ एक सैंडविच खा लेना। तो इश्की बोलती कि क्यों क्यों तुम अपने जाओ ना अपनी गोपियों के साथ। तो मिश्का बोलती ओके फाइन जा रही हूँ उनके साथ, ऐसे बोल के वो जैसे जाने लगते हैं ना, इश्की बोलती रुको आ रही हूँ तुम्हारे साथ। तो मिश्का बोलती कि ओके चलिए जहाँ पर ना, चलिए मैडम मोहतरमा चलिए चलिए, ऐसे बोल के ना उसको कैंटीन की तरफ लेके जाती है। इसका चल रही होती है और इश्क एकदम गुस्से गुस्से में उसके पीछे पीछे जा रही होती है, उसको रीजन ही नहीं पता होता कि उसको क्यों गुस्सा आ रहा है, और ना ही वो ये सोच भी रही होती कि उसको क्यों गुस्सा आ रहा है, बट वो बहुत ज्यादा उसको गुस्सा आ रहा होता है बहुत ज्यादा। तो इसकी टेबल पे बैठती है तो और मिश्का पानी लेने जाती है, बोलती है कि तुम बैठो मैं तुम्हारे लिए पानी वगैरह लेके आती हूँ। तो इश्की बोलती है ठीक है ऐसे, और ऐसे बोल के ना जैसे टेबल पे बैठ जाती है ना, वहाँ पे ना एक दो लड़के आते हैं और उससे ना बात करके फ्लर्टिंग करने की कोशिश करते हैं। तो इश्की का दिमाग एकदम से ना बहुत ठनका हुआ होता है। तो एक लड़का आता है और बोलता है कि मैम कैन आई गेट योर नंबर? तो इश्की ने एकदम घूर के ना उसको एकदम थप्पड़ लगा देती है, कुछ भी नहीं बोलती एकदम थप्पड़ लगा देती है। तो सारे लड़के ना एकदम शॉक और उसको एकदम घूरते हुए बोलते कि हेलो थप्पड़ क्यों मारा तुमने? तो इश्की बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे अपने नंबर मांगने की? तो बोलता है कि सॉरी नहीं देना था तो मना कर देती, थप्पड़ मारने की क्या जरूरत है? तो इश्की बोलती है कि मैं मारूंगी थप्पड़, और मेरे आसपास ऐसे बैठे ना और मैं मारूंगी थप्पड़, क्या कर लोगे? हाँ क्या कर लोगे? ऐसे बोल के ना एकदम हाथापाई पे उतर आती है इश्की। तो मिश्का ये देख के ना भागते हुए आती है और बोलती है कि अरे सॉरी 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 सॉरी, आज कुछ ज्यादा ही मेरी फ्रेंड गुस्से में है, तो प्लीज 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 इसकी तरफ से ना आई एम सॉरी, मैं माफी मांगती हूँ तुम लोगों को। तो वो लोग बोलते कि मिश्का अपनी फ्रेंड को संभालो, ये मैंने बस नंबर ही मांगा था, इसमें इतनी थप्पड़ मारने की क्या जरूरत है? तो मिश्का बोलती क्या तुमने उसको नंबर मांगा? तो वो बोलता कि हाँ बस नंबर मांगा। तो मिश्का और खींच के एक थप्पड़ लगा देती है। तो बोलती कि व्हाट द हेल, तुम क्या कर रही हो ये? तो मिश्का बोलती है तुम ना यही डिजर्व करते हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इश्की को नंबर मांगने की? हाँ
तुमको शर्म नहीं है, मतलब सुंदर लड़की देखा नहीं कि आगे लाइन मारने। ऐसे बोल के ना इश्की की तरफ से ना मिश्का और 2-4 उन लोगों को सुना देती है, तो इश्की को बहुत अच्छा लगता है कि मिश्का उसकी तरफ से लड़ाई कर रही है दूसरे को, तो उसके फेस में ना थोड़ा-सा सुकून आ जाता है, थोड़ा-सा गुस्सा शांत हो जाता है। तो मिश्का ना उन लोगों को लड़ झगड़ के वहाँ से भगा देती है, और मिश्का इतनी अमीर है तो उससे पंगा लेने की कोशिश कोई नहीं करता। तो मिश्का बोलती है तुम बैठो यहाँ पे, मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आती हूँ। तो इश्की ना एकदम स्माइल करते हुए बोलती है ओके ठीक है। ऐसे बोल के ना वो बैठ जाती है वहाँ पे। तो मिश्का जाती है पानी लेके आती है और बोलती है कुछ खाना है? तो मिश्का बोलती है तुम जो ला रही हो मुझे बस उसमें से आधा दे देना। तो मिश्का बोलती है नहीं पापा मुझे बहुत भूख लगी है, मैं कुछ शेयर नहीं करने वाली हूँ। ऐसे बोल के ना वो बोलती है कि ठीक है मैं जो ला रही हूँ तुम्हारे लिए और एक ले आऊँगी। ऐसे बोल के ना वो चली जाती है वो काउंटर की तरफ, और 2 सैंडविच और 2 कोक लेके आती है। तो इश्की ना एकदम खुश होके बैठी होती है कि चलो इतना तो गुस्सा जो था ना मिश्का उसके लिए लड़ाई की, वो सारी चीज़ें उसको अच्छी लगती है। जबकि वो अपने लिए खुद फाइट कर सकती है, बट होता है ना हम खुद फाइट कर सकते हैं, बट जब हमारा लव वंस हमारे लिए किसी और से फाइट करता है ना, वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा दिल को अच्छी लगती है। तो हमारे इश्की को भी बहुत अच्छी लगती है, क्यूट-क्यूट सी लगती है। तो वो एकदम शांत हो के ना एकदम वो बैठी होती है। तो मिश्का बोलती है कि फाइन, अब थोड़ा-सा गुस्सा शांत हुआ? तो इश्की बोलती है कि मैं कहाँ गुस्सा थी, मैं तो ऐसे ही बस बोल रही थी। तो मिश्का बोलती है तुम और तुम्हारा गुस्सा, बाबा वैसे किस रीज़न से तुम इतना गुस्सा थी? तो इश्की बोलती है बोला ना मैं गुस्सा नहीं थी। तो मिश्का बोलती ओके, ओके तुम गुस्सा नहीं थी, लो ये खा लो सैंडविच। ऐसे बोल के ना वो उसको ऐसे दे देती है 1 प्लेट, और 1 प्लेट से खुद खुद खाने लगती है सैंडविच, और कोक पी रही होती है, और वो इश्की को देख रही होती है। तो इश्की बोलती है ऐसे क्यों देख रही हो? तो मिश्का बोलती है नहीं तुम बहुत गुस्सा थी ना वही देख रही हूँ। तो इश्की बोलती है कि मेरे तरफ मत देखो। तो मिश्का बोलती है क्यों तुमको शाय फ़ील होता है मेरी नज़र तुम्हारे ऊपर गिरे तो? तो इश्की बोलती है बस हाँ, बस हो गया। सुबह से ना मुझे छेड़ी जा रही हो। मैं कुछ बोल नहीं रही, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ कर नहीं सकती हाँ? तो मिश्का बोलती क्या करोगी? तो इश्की बोलती कि सर फोड़ दूँगी तुम्हारा, समझी? ऐसे बोल के ना वो सैंडविच को ऐसे जानवरों जैसे खींचती रही होती है। तो मिश्का को ना बहुत हँसी आती है, और उसको देखते-देखते ना वो भी खाना खा रही होती है। तो उतने टाइम में ना एक लड़की वहाँ पे आती है, बोलती है हाय मिश्का क्या कर रही हो? तो मिश्का बोलती है कि मैं सैंडविच खा रही हूँ, ट्राई करना है? ऐसे बोल के ना अपनी झूठी सैंडविच किसी और को खिला देती है। जबकि थोड़ी देर पहले ना मिश्का वही इसकी वही सेम चीज़ बोली होती है कि तुम जो खाओगे उसमें से आधा दे देना। तो मिश्का बोलती है कि मुझे बहुत भूख लगी है, मैं नहीं शेयर करूँगी, और अब किसी और लड़की को शेयर करिए। ये देख के ना इश्क का मन करता है वो सैंडविच उस लड़की के मुँह से निकालूँ, और एकदम से ठूस दूँ सारा का सारा सैंडविच। एकदम गुस्से में मिश्का की तरफ देखने लगती है। तो मिश्का मिश्का को पता ही नहीं होता उस लड़की से एकदम मज़े-मज़े से बात कर रही होती है, और इश्की का इतना ज़्यादा दिमाग खराब हो जाता है कि मिश्का को किसी और लड़की के साथ देख के वो बस फोड़ने ही वाली होती है उसको, कि कूट देगी, क्या हाल करेगी उसको भी नहीं पता, बट बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि कुछ तो करूँ बोल के। सो फ्रेंड्स देखते हैं आगे के एपिसोड्स में क्या होता है, इन दोनों की जेलसी वगैरह क्या इन दोनों को एक दूसरे की साथ लाता है, या ये दोनों एक दूसरे से ऐसे लड़ झगड़ के मर के एक दूसरे का ही मर्डर कर देते हैं। आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको बने रहना पड़ेगा मेरे साथ। और मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज मेरे वीडियो को कर दीजिएगा लाइक शेयर एंड दिल खोल के कमेंट भी ऑल्सो, क्योंकि कमेंट से तो पता चलता है कि आप मुझसे कितना प्यार करते हो। सो कमेंट में लिखिएगा आई लव यू अनन्या, और दिल खोल के शेयर कीजिएगा वीडियो को। और क्या बोलूं मैं यार, वैलेंटाइन वीक चल रहा है तो हैप्पी टेडी डे टू ऑल ऑफ यू। मैं विश मुझे खुद नहीं पता होता यार कौन सा दिन कौन सा क्या है, माइंड में भी नहीं रहता, बट आज मुझे पता है कि आज का दिन टेडी डे है। तो आप सभी लोगों को क्यूट सी टेडी की तरफ से हैप्पी टेडी डे। एंड जो लोग मेरे साथ न्यू जुड़ रहे इसी विश के साथ यार कर दो सब्सक्राइब मुझे, और जो साइड में ना बेल आइकन है उसको भी प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ ना तुरंत से आप लोगों के पास आ जाए और आप मिस नहीं करते। बोलते हो ना कि मैम आपका वीडियो पता नहीं चलता कब डालते हो, टाइम बता दिया करो यार। बेल आइकन पे प्रेस करोगे तो नोटिफिकेशन आ जाएगा आपके पास, मेरी शानू सोनम बाबू सब, तो आपको पता चल जाएगा। सो प्लीज उसको भी प्रेस कर दीजिएगा और मुझे ऐसे ही प्यार करते रहेगा। एंड एंजॉय योर वैलेंटाइन वीक विथ योर लव वंस। टाटा बाय बाय, टेक केयर योरसेल्फ, लव मी मोर एंड मोर, बाय।